CYDA, 25 years inspiring young people. जय युवा शक्ति, जय राष्ट्र शक्ति। हेलो, मेरा नाम रुचि है। मैं CYDA में एज अ वॉलंटियर हूँ। आज हमारे बीच राहुल सर जुड़े हैं जिन्होंने आयरन मैन का खिताब हासिल किया है। तो चलिए हमारी आयरन अचीवर्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपसे ये प्रश्न है कि आप अपने कुछ जो बेस्ट अचीवमेंट्स रहे हैं एज अ रनर वो शेयर कीजिए। ओके, एक्चुअल आई एम बहुत अच्छा रनर नहीं हूँ मगर मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। उसके बाद मेरा कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए मैं रनिंग में आया। फिर मैंने हाफ मैराथन किया, फिर मैंने फुल मैराथन किया। अभी मैं साउथ अफ्रीका का एक कॉमरेड्स बोल के अल्ट्रा मैराथन रहता है 90 किलोमीटर्स का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप कितने सालों से मैराथन में भाग ले रहे हैं? लगभग 6 साल हो गए मैं मैराथन में हूँ। 6 साल के पहले मैं ट्रेकर था, उसके बाद मैंने बुलेट क्लब ज्वाइन किया, मैं बुलेट राइडिंग करता था। उसके बाद मैं साइकिलिस्ट बना, मैंने लगभग 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग किया, सोलो साइकिलिंग। मगर उसके बाद एक बोर्डम हो गया, तो उसके बाद कुछ तो भी अलग करने के लिए आई केम टू आयरन मैन फील्ड। तो उसमें मुझे हाफ आयरन मैन में हाफ मैराथन और फुल आयरन मैन में फुल मैराथन करना पड़ा। सो आई केम टवर्ड्स रनिंग। सो जैसे आपने बताया कि आपने बुलेट बाइक राइडिंग की है, देन आप साइकिलिस्ट थे, आपने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी की है। तो वो एक कौन सा ट्रिगर पॉइंट या फिर कह सकते हैं कौन सी चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आप मैराथन या रनिंग के फील्ड में आए? गुड क्वेश्चन। सभी की तरह मैंने मेरे एज के 25-27 में कमाना शुरू किया, फिर हॉस्पिटल शुरू किया। उसमें ओबेसिटी चिपक गई सबके साथ। जैसे आज का सबसे बड़ा एपिडेमिक कुछ है तो ओबेसिटी है, वैसे मेरा 37 एज तक आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक 95 kgs। तो ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए, वो स्ट्रेस रिलेटेड लाइफ से छुटकारा पाने के लिए मैंने स्पोर्ट्स में एंट्री किया था। सो माय इंस्पिरेशन वाज माय ओबेसिटी। दैट्स सो ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपने जैसे मैराथन में बहुत अलग अलग मैराथन में पार्ट लिया, आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के अक्रॉस। तो पूरे मैराथन के ड्यूरिंग आपका सबसे हैप्पीएस्ट या फिर जॉयफुल मोमेंट कौन सा होता है? सबसे जॉयफुल मोमेंट मेरा जर्मनी में था, जब मैंने मेरा फुल आयरन मैन खत्म किया था। फुल आयरन मैन का मतलब रहता है कि आपको 4 किलोमीटर समंदर में तैर के उसके बाद इमीडिएटली उसी गीले कपड़े पे आपको 200 किलोमीटर साइकिलिंग करके इमीडिएटली वैसे ही 42 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना पड़ता है। रेगुलर आप जो मैराथन दौड़ते हो, आप सुबह सुबह फ्रेश मूड में चले जाते और 42 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाते। आयरन मैन में आपको पहले आपकी जान निकाली जाती है 4 किलोमीटर स्विमिंग में समंदर वाले। उसके बाद आप आते हो साइकिल पे, जो 180 to 200 किलोमीटर साइकिलिंग रहता है। उसके लिए 6-7 घंटे लगते हैं आपके, और उसके बाद आप रोड पे आते हो भागने के लिए। सो दैट इज़ अ टफेस्ट मैराथन आई कैन से, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी चला जाता है। तो वो पहला मेरा जो आयरन मैन वाला मैराथन मैंने फिनिश किया था जर्मनी में 42 का, उसके बाद मुझे आयरन मैन का मेडल मिल गया। सो दैट वाज अ गुड मोमेंट फॉर मी। ओके सर। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है मुझे आपसे कि जैसे आप अलग अलग स्पोर्ट्स में हैं, मैराथन्स में हैं, तो आप मैराथन को कैसे देखते हैं? एज अ जस्ट अ स्पोर्ट या फिर एज आपकी लाइफस्टाइल का वो मेन हिस्सा या फिर पार्ट है? किस तरह से आप उन्हें देखते हैं? आजकल तो मैं स्पोर्ट्स को फुल टाइम ही देख रहा हूँ, क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट अल्ट्रा रेसेस। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अलॉन्ग विथ रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, आपको प्राणायाम, स्ट्रेचेस, ट्रेनिंग, जिमिंग, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इट हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल। मेरी मेडिकल फील्ड की प्रैक्टिस जो डॉक्टरी है वो तो चालू ही रहेगी, बट वी हैव मेड दिस एज अ लाइफस्टाइल। देन जैसे कि अभी स्पोर्ट्स का जो करियर होता है, बहुत सारे आजकल हमारा इंडिया में 60% तो यूथ ही है। तो उसमें जो यूथ होते हैं उन्हें बहुत डर लगा रहता है कि हम स्पोर्ट्स की फील्ड में कैसे जाएं, या फिर उन्हें ये भी डर रहता है कि आगे जाके करप्शन और बहुत ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा पैसे दे के मुझे कुछ ये करना पड़ेगा, फिर स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर इतना अच्छा नहीं या फिर प्रोडक्टिव नहीं है। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स को वो अपने लाइफस्टाइल, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल बन चुकी है, तो कैसे वो लाइफस्टाइल बना के स्पोर्ट्स में कैसे करियर आगे बढ़ाए? जनरली आपने जैसे बोला ना कि करप्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पहली तो बात, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स छोड़ के आप अपने लिए खेल सकते हो। जैसे अब हम अभी आयरन मैन कर रहे हैं, मैराथन्स लोग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो इसमें यू फाइट विथ योर सेल्फ, इट्स यू वर्सेस यू। तो इसमें आपको किसी टीम में सिलेक्ट नहीं होना पड़ता, तो आपको आपके साथ ही फाइट करना है। जैसे मैंने मेरे ओबेसिटी के साथ फाइट करके यहाँ तक आ गया,
अभी का जो राहुल है इसके साथ फाइट करके मैं और थोड़ा अच्छा राहुल बनाऊंगा. तो इट्स फाइट विथ मी ओनली. सो आई थिंक आज का यूथ है, उन्होंने ये चीज कंसीडर करनी चाहिए. कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इज ओके बट फॉर अ सर्टन एक्सटेंट. उसके बाद जैसे क्रिकेट है तो 140 करोड़ के देश में 11 ही लोग सिलेक्ट होंगे. आईपीएल वाईपीएल पकड़ के 100 लोग हो जाएंगे. तो यू कैन थिंक ऑफ दीज स्पोर्ट्स लाइक मैराथन्स. एक मैराथन में 20,000, 30,000, 40,000 लोग दौड़ते हैं. और अपने देश में मेरे हिसाब से एक संडे को भारत में कम से कम 100 मैराथन रहते हैं. तो क्या यू कैन थिंक कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डोंट थिंक ऑफ ओनली क्रिकेट, फुटबॉल एंड ऑल दिस थिंग्स. या सो जैसे अभी गो ग्रीन मैराथन पुणे जो होने वाला है सीवाईडी की तरफ से, तो आपके उस पर क्या ओपिनियंस है? मुझे कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा. हर एक ने खुद के लाइफ में कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाना चाहिए. जैसे कि मेरा छोटा बच्चा है, उसका नाम शिवाजी है. हमने अभी, उसका एज है 8 साल, हमने 1 साल भी उसका केक कटिंग नहीं किया. हमने हर बर्थडे को 2 किले अडॉप्ट किए और वहाँ पे जाके कम से कम 2000 पेड़ लगाए. अभी तक 8 साल में हमने वो प्रोजेक्ट किया है. वो पेड़ लगाने के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सीड बॉल्स तैयार करते हैं. हॉस्पिटल में हमारा 40-50 का स्टाफ है, सब बैठ के 2000 सीड बॉल्स बनाते हैं. उसमें जो रेयर इंडियन ट्रीज है, फॉरेन ट्रीज से अच्छा जो अपने वाले ही पेड़ है वो इजीली उग जाते हैं. तो मिट्टी लेके, गोबर लेके, उसमें सीड्स इम्प्लांट करके वो 2000 सीड्स बॉल लेके हम किले पे जाते हैं. और जाते जाते जहाँ पे भी हमें ड्राई दिखेगा एरिया, वहाँ पे सीड बॉल्स फेंक के जाते हैं. इवन हम लोग उस महीने में क्या करते हैं कि जो भी लोग हड़पसर से बाहर जाने वाले हैं, अगर उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की कि हमें सीड बॉल चाहिए, तो हम उनके घर सीड बॉल्स के बॉक्स भिजवा देते हैं हमारी तरफ से. तो वो उनके, समझो कोई सोलापुर जा रहा है, कोई सातारा जा रहा है, कोई लोनावला जा रहा है, तो वो 50 का सीड बॉल का बॉक्स गाड़ी में से, जस्ट गाड़ी में से ही वो सीड बॉल्स फेंक के जाएगा. देयर आर चांसेस कि कुछ सीड बॉल्स उसमें से पेड़ चले आएंगे और उनके वृक्ष बन जाएंगे. काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, टाइम इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं. सो ये जो गो ग्रीन मैराथन जो सीवाईडी की तरफ से होने वाला है, इसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? हम लोग भागना चाहेंगे इसमें. मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरा स्टाफ भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा. तो जो अभी हमारे जो गो ग्रीन मैराथन होने वाला है, उसमें अलग अलग लोग रहेंगे एज ग्रुप्स के, प्लस जो न्यू लोग जो ज्वाइन करेंगे फर्स्ट टाइम मैराथन, तो उनके लिए आप क्या टिप्स या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि हर एक बंदे ने उसका कंफर्ट जोन तोड़ना चाहिए. हर बंदा अभी जिस जोन में है ना, कुछ दिनों के बाद उसने उसका कंफर्ट जोन तोड़ना चाहिए. जैसे कोई बंदा अभी भाग नहीं रहा है, तो उसने गो ग्रीन का समझो 5 किलोमीटर का मैराथन है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. कोई बंदा 6 महीने से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भाग रहा है, तो ही शुड ब्रेक हिज कंफर्ट जोन. ही शुड एंटर इन 21 किलोमीटर हाफ मैराथन. अगर कोई हाफ मैराथन भाग रहा है, तो ही शुड एंटर इनटू मैराथन या अल्ट्रा मैराथन. सेम थिंग यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, लाइफ, हर चीज में. स्टार्ट ब्रेकिंग योर कंफर्ट जोन्स. डोंट स्टे एट दैट प्लेस. Go Green Pune Marathon. To donate and to get more information, log on to www.siwadiindia.org.